बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। तो आज की रेसिपी जो है ये बहुत मज़े की होने जा रही है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास आधा किलो ब्रेस्ट पीस चिकन का। ठीक है, इसमें हमने हड्डी नहीं ली है, तो हमने इसको अब कढ़ाई में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पानी हमने ऐड कर दिया है, फ्लेम करते हैं ऑन। तो इसको हम अच्छे से अब पकने देंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो फ्लेम इसका हम जो है मीडियम रखेंगे ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बॉयल हमारे चिकन को आ गया हुआ है। तो अब हम इसकी जो ऊपर झाग बन गई हुई है ये हम रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम ढक्कन उतारते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से झाग बन गई हुई है ऊपर, और झाग को हम रिमूव करेंगे इस तरह से। हमें यहाँ पर यखनी की भी ज़रूरत है और हम इसको इतना पकने देंगे कि हमारी जो है 1 से 1.5 कप यखनी बन के रेडी हो जाए। तो यखनी हमने क्यों बनानी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो यहाँ पर हमने झाग जो है ये रिमूव कर ली हुई है और इसको हम अच्छे से अब पकने देंगे। ढक्कन को हम दोबारा ऊपर रख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारी यखनी भी बन के रेडी हो गई हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं जी, ये देखें। तो यखनी भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको निकालते हैं, चिकन को अलग निकालते हैं, यखनी हम अलग निकालते हैं। तो फिर आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने मक्खन लिया है। आपके पास मक्खन है, ऑयल है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मक्खन जो है इसकी खुशबू जो है हमारे रोल को बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार बना देती है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छे से गरम कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 1 प्याली है जी अनियन। यहाँ पर हम इसको अच्छे से हम ब्राउन नहीं होने देंगे इसको, कलर इनका हम जो है इसी तरह से बस थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हमने नहीं देना। वीडियो को पूरा आपने वॉच करना है और एक भी चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ को मिस कर दिया तो आपके जो रोल हैं वो ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास शिमला मिर्च तकरीबन 1.5 प्याली। शिमला मिर्च जो है हमें बहुत पसंद है, रोल बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। और हमारे पास थी जी बारीक कटी हुई गाजर। ठीक है, आप किसी भी शक्ल में इसको काट सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास जो चिकन था, हमने उसको इस तरह से बना लिया था। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। सब्जियों में आपको पता है, सब्जियों में खुद का कुछ पानी वो छोड़ देती हैं। इनको हम अपने ही इसमें ना तो हम पानी ऐड करेंगे, ना ही एक्स्ट्रा कोई चीज़ मसाले ऐड करेंगे। ये बहुत सी यमी किस्म की हमारी रेसिपी है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेडी होती है। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट हो गए थे जी, हमने इसको अच्छे से पकने दिया। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक था। यहाँ पर चाट मसाला, गरम मसाला, और यहाँ पर है जी 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च। ज़ीरा पाउडर आपके पास आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थी सोया सॉस। 1 टीस्पून हमने सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छे से इसकी हमने की भुनाई और हमने इसको अब कढ़ाई को हमने उतार लिया। तो यहाँ पर हमने जो ये अपने गौर से स्टेप देखना है, ये है हमारे पास यखनी जो मैंने आपको बताया था जी, हमने अलग की थी। ये है हमारे पास हाफ कप जो है कॉर्न स्टार्च हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ये जो हमारे मसाला रेडी हुआ था, हमने इसमें जो कॉर्न स्टार्च हमने
ऐड किया था उसमें यखनी में, वो ऐड कर देंगे। ये हमने क्यों ऐड किया है, इसकी हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी ये स्टफ़िंग बहुत अच्छे से बन के रेडी होती है। आप अपनी टिक्कियों की शेप में भी इसको रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, कोई भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टफ़िंग जो है ये बन के रेडी हो गई हुई है, बहुत अच्छे से बन गई है। अब इनमें अगली जो चीज़ें जानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारी जो स्टफ़िंग है इसको हम ठंडा होने तक का वेट करते हैं। ठीक है, और इसको ठंडा होने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स जो थी वो इसमें ऐड करनी है, तकरीबन 1.5 कप। इसकी क्वांटिटी अपने 1.5 कप से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नस्टार्च जो डाला है वो इसको सारे बैटर को हार्ड कर देगा, मतलब ये बहुत मज़े का बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास थे जी 2 से 3 अदद पोटैटोज़ बॉयल किए हुए, ठंडे किए हुए। हमने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया था। तो अब हमने इसमें मैश कर दिए हैं। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसको इस तरह से किया क्योंकि इनमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे, ये हमारी स्टफ़िंग जो है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को बना के दें, रमज़ान में इफ़्तार में बनाएं। बहुत, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप उसको ये ज़रूर रेसिपी बना के दें, ये बहुत मज़े की है और आपको ख़ानदान में ये ज़रूर इंशाल्लाह मशहूर कर देगी। और बस आपने ये वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है और इसमें एक भी चीज़ की कमी पेशी आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, हमने आलू जो थे हमारे वो भी हमने इसमें अच्छे से ग्रेट कर दिए हुए हैं। तो अब हम स्पैचुला की मदद से इनको इस तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं, जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारा जो मसाले हैं सारे माशाल्लाह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हुए हैं। और यहाँ पर हमने प्लेट भर के हरा धनिया आप इसमें ऐड करें, पुदीना ऐड करें, ये खुशबू के लिए बहुत ये है, हमारे जो रोल हैं इनको 4 चाँद लगा देगा ये धनिया और पुदीना। तो यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं आप, ग्रीन ग्रीन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा ऑयल, हमने हाथों को इस तरह से लगा लेना है, हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसको कोई भी शेप देते हैं। पहले हम इसको इस तरह से टिक्की की शक्ल देते हैं। ये देखें जी, इस तरह से इसकी शेप जो है, जैसे आप इसको शेप देंगे ये वैसे ही आराम से ये बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत प्यारा बनता है और बहुत मज़े का बनता है, दिखने में खूबसूरत है, खाने में मज़ेदार है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हमने कुछ टिक्कियाँ बनाई हैं और कुछ हम इसके रोल तैयार करेंगे। हाथों को आपने ग्रीस करके फिर ये काम करना है, क्योंकि ये ना हो हाथों पे चिपके। तो इस तरह से ऑयल की मदद से ये बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है, हाथों को चिपकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं ये बन गई हैं। और अब हम इसको दूसरी शक्ल कौन सी देंगे, हम इसको रोल की शक्ल देंगे। आप इसको, मैंने बार बार आपको कहा है, आप जिस तरह से इसको मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमारे घर में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो ये हमारे बच्चे को पसंद आती है और सबकी फरमाइश होती है कि बस हम लोग ना ये रोल बना लें। चिकन रोल तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर हम अब सारे रोल है इसी तरह हम रेडी करेंगे। चलें जी अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है जी 2 कप घी। आपके पास और ऑयल है, ऑयल इस्तेमाल करें, घी है, घी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इसको हम गर्म होने देते हैं। तो तब तक हम जी अंडे जो हैं, हमारे पास हैं 2 अदद अंडे, इनको हम अच्छे से बीट करेंगे।
इस तरह से चम्मच की मदद से हम अंडों को मिक्स करेंगे। अंडे और ब्रेड क्रम्स जो हैं, इनके बगैर तो ये रोल तैयार ही नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा जो घी है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने रोल जो हैं वो रेडी करते हैं। अब एक रोल को उठाएंगे, इस तरह चम्मच की मदद से अच्छे से हम इस पे अंडा लगा देंगे, ताकि हमारा जो ब्रेड क्रम्स जो है वो भी अच्छे से इस पे कोटिंग हो जाए। ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम इसी तरह से उठा के ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। हल्के हाथों की मदद से हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अच्छी से इसको कोटिंग करेंगे। अगर आपने डबल कोटिंग करनी है तो दोबारा अंडा लगा के फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगाएं, लेकिन मैं इसी तरह से लगा के इसको बाकी के भी रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये देखें जी सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने घी में इस तरह से इसको डिप करते जाना है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जो स्टफिंग है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, वो पकी हुई है और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे जो रोल है बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो रहे हैं। और बस अपने इनकी इनका जो फ्लेम है उनका बहुत ध्यान रखना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, ये बहुत मिनटों में रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है। फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है। इस तरह से हमने इसकी साइड जो है चेंज करते जाएंगे। कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इस पे, ये देख सकते हैं आप। जितना ये देखने में खूबसूरत लगता है, खाने में कई गुना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और ये आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे और ये बहुत मज़े का है और दिल करेगा बार बार खाने को। तो आप ज़रूर घर में बनाइएगा, बच्चों को बना के दें, हस्बैंड को बना के दें, खुश कर दें सबको। कोई मेहमान आता है तब भी बनाइए रेसिपी, तो बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें जी यहाँ पर हमारे जो रोल हैं वो रेडी हो गए हुए हैं। अब हम आपको इनको निकालते हैं, निकाल कर फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इनको निकालते जाएंगे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है इस पे। इसी तरह से हम सारे रोल जो हैं वो निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये देखें जी हमने आपको डिश आउट करके दिखाया है कि आप देख सकते हैं केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े का, बहुत यमी, क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। और ये देख सकते हैं हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे रोल कितने यमी, कितने टेस्टी बन के रेडी हो गए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।